गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, दैट इज साउंड। ओके, तो आज के इस चैप्टर में बेसिकली हम वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो डैट कि जब हम फर्दर इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करें हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे साउंड के साथ। तो जो बेटा साउंड होता है दैट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ओके, तो ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जो साउंड होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये जो साउंड होता है, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है देन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है, बाय वाइब्रेटिंग मैटर। वाइब्रेटिंग मैटर क्या होता है, इसे ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो साउंड ट्रेवल होता है हमने अभी डिस्कस किया, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है एंड इट ट्रेवल्स मोर क्विकली इन सॉलिड्स रेदर देन लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो ये सॉलिड में ज्यादा जल्दी ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। और ये जो साउंड होता है, साउंड इज कैरी टू अवर एयर्स थ्रू वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे एयर्स होते हैं वो साउंड वेव्स को सुनते हैं, साउंड वेव्स को टेक करते हैं, देन उन्हें सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये जो साउंड वेव्स होता है वो 3 पार्ट्स एयर से मूव करता है। ठीक है, कौन कौन से, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, इनके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जो ये साउंड वेव है वो 3 पार्ट्स ऑफ एयर से क्रोस होता है, वन इज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, एंड ये जो साउंड होता है उसमें क्या होती है, वाइब्रेशंस होती है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन किसकी होती है, ये वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की जो अपनी पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो साउंड वेव्स होती है बेटा दैट इज ए कंपोजिशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ठीक है, विच इज द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो साउंड वेव्स होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बारे में। तो उससे पहले स्टडी करने के बारे में हम एक बार वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेव क्या होती है बेटा, वेव वो डिस्टर्बेंस होती है जो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, एंड वो टाइम लेती है जब भी वो ट्रेवल करती है, और ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग दे ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। ओके, रिमेंबर दैट कि वेव क्या है, it is a kind of a disturbance, ठीक है, that travel through a space and consume time and it transfer energy from one material to another. Okay, और ये जो वेव्स होती है बेटा 2 तरह की होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव। वैसे तो वेव्स बहुत तरह की होती है, जो साउंड में हम मेनली स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं इंफ्रासोनिक वेव के बारे में और अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव वो होती है जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो होता है, और अल्ट्रासोनिक वो होती है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से बिलो होती है। ठीक है, इट मीन्स जो अल्ट्रासोनिक वो वेव्स होती है उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज होता है बट लेस देन 20,000 हर्ट्ज होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बारे में। तो देखिए, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होता है कि जो हाई प्रेशर रीजन होता है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है जब वो फॉरवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल्स एक जगह पे जब इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। पर जैसे जैसे वेव ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हाई प्रेशर है जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और जहां पे लो प्रेशर है जब वेव फर्दर ट्रेवल करती है और जो पीछे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है,
उनका हाई एंड लो प्रेशर होता है, ये हमने अभी स्टडी किया। जहाँ पे वो मेनली इस टाइम प्रेजेंट है वो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ से वो अभी से निकल के आई है वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो मैटर के थ्रू कैरी होती है। ठीक है, उन्हें मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, तो ये हर एक डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पे भी इसको वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे भी इसको मीडियम मिलेगा ये उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, एंड ये जो साउंड वेव्स होती है ये एनर्जी कैरी करती हैं, दैट इज द बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड जो साइज ऑफ कंप्रेशन होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि साउंड वेव की एनर्जी कितनी है। ठीक है, इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि अगर कंप्रेशन का साइज ज्यादा है इट मीन्स जो साउंड वेव की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अगर कंप्रेशन का साइज कम है तो साउंड वेव की एनर्जी क्या है, कम है। ओके, तो ये जो साउंड वेव्स होती है ये तभी प्रोड्यूस होती है बेटा जब वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, एंड कॉज प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम। ठीक है, तो प्रेशर वेरिएशंस कौन थे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, रेफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा प्रोपेगेशन ऑफ ए साउंड। तो मैंने अभी आपको बताया है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, इट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, बट दे कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, एंड ये जो मीडियम होता है, ये जो मटेरियल होता है, ये क्या करती हैं, जो साउंड मीडियम्स होते हैं ये वो मीडियम होते हैं जो फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनके पास एनर्जी भी होती है, एनर्जी को ट्रांसफर भी करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, सॉलिड में फास्ट होती है, लिक्विड में मीडियम होती है, गैस में क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, और वैक्यूम में साउंड का कोई स्पीड नहीं होता क्योंकि वैक्यूम में साउंड क्या है, ट्रेवल कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, हमने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन वन पार्ट ऑफ ए वेव एंड द सेम पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वेव। ठीक है, तो ये क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स क्या हुई उस पॉइंट से पास हुई। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी बेटा लाउडनेस और इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो मतलब साउंड कितना ज्यादा है या कितना कम है ये कौन डिटरमाइन करता है, लाउडनेस डिटरमाइन करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है कि साउंड ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं डेसिबल, दैट इज द मेजर ऑफ साउंड इंटेंसिटी और लाउडनेस। ठीक है, जितना ज्यादा साउंड का एनर्जी होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा, जितना कम साउंड का एनर्जी होगा उतना कम क्या होगा, लाउडनेस या इंटेंसिटी होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जो साउंड होता है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हमने अभी स्टडी किया है कि नंबर ऑफ टाइम जो वेव्स अपने एक पॉइंट में से क्रॉस करती है, और लैम्डा क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे। ठीक है, एंड टेम्परेचर पे, और इस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितना वाइब्रेट फास्टर हो रहे हैं या स्लोअर हो रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता था, मीडियम पे, टेम्परेचर पे, डेंसिटी पे, इलास्टिसिटी पे। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या होगा, मीडियम अच्छा होगा हमारे पास, उतना ज्यादा साउंड ट्रेवल अच्छा करेगा। तो सॉलिड में ज्यादा अच्छा करता है बट लिक्विड एंड गैसेस में इतना अच्छा नहीं करता। ठीक है, एंड इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना से इजिली फास्टर ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी में कैसे इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को, जितना डेंस मटेरियल है उतना साउंड अच्छा मूव करेगा, जितना लेस डेंस है उतना साउंड अच्छा मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इलास्टिसिटी में कैसे मैटर करता है, देखिए जितनी ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होंगे उतना साउंड वेव फास्ट मूव करेगा, और जितनी कम इलास्टिसिटी होगी उतना साउंड वेव लेस मूव करेगा। ठीक है, तो ये थे स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर जिन पे स्पीड ऑफ साउंड क्या करता था, डिपेंड करता था। ओके, नेक्स्ट है बेटा पिच। ठीक है, पिच क्या डिटरमाइन करता है कि साउंड कितना ज्यादा है या कितना
कम है, ठीक है। तो पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी देखिए, साउंड अगर ज्यादा आ रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से एक सेकंड में ज्यादा क्रॉस करेगा, ठीक है। इट मीन्स उसका पिच भी हाई होगा। तो अगर पिच हाई होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। पर अगर पिच लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, लो होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ, और जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो और जो फ्रीक्वेंसी एंड पिच है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पिच, और जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना ही कम पिच, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास बेटा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है हमारे पास, वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये ह्यूमन ईयर के लिए इतना ही ऑडिबल है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हमने पहले भी स्टडी किया है। और इंफ्रासोनिक क्या होती है, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा बेसिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इको के बारे में डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टी